यहाँ के लोगों से जानेंगे, उनके परिजन से जानेंगे कि आखिर वे क्या कुछ बताए हैं गांधी हॉस्पिटल के मैनेजमेंट की तरफ से। कल हम पूर्णिया भी जाएंगे, लेकिन आज जान लीजिए पूरे घटना के बारे में। बताइए क्या कुछ हुआ अब्दुल लतीफ के साथ, कैसे वो गायब हो गया? क्या अब्दुल लतीफ गया था बोसी चौक साइकिल से, वो टेम्पो वाले ठोक दिया, वो एक्सीडेंट कर गया। करने के बाद उसको गांधी हॉस्पिटल पूर्णिया लाइन बाजार पहुंचे लेकर के 1 बजे, एक तारीख को पहुंचने के बाद 3 तारीख तक वो अस्पताल में था। 3 तारीख के दिन 1 बजे दवा दिए। दवा देने के बाद 1:30 बजे फिर हॉस्पिटल दवा चला कि नहीं चला देखने के लिए फिर हम जाते हैं आईसीयू कि हमारा अस्पताल में पेशेंट का दवा चला कि नहीं चला। वहाँ जाते हैं तो पेशेंट 1:30 बजे पेशेंट नहीं है, 1 बजे पेशेंट था, 1:30 बजे पेशेंट नहीं है। उसके बाद डॉक्टर साहब ने बोले कि हमारा पेशेंट कहाँ है, तो वो हमको सीसीटीवी फुटेज दिखा रहा है कि आपका पेशेंट चला गया। तो हमारा पेशेंट कहाँ चला गया? हमारा कहने का मतलब है कि हम अभी यहाँ हैं प्रेजेंट, ऊपर में आपका कमरा दिए हमको, 4 नंबर कमरा दिए हैं ऊपर में। तो कमरा में हम हैं, तो हमारा पेशेंट कहाँ चला जाएगा? हमारा पेशेंट तो उतना चलने वाला भी नहीं था। तो ठीक है, चल गया तो कैसे चला गया? हमको पेशेंट हमको दीजिए। वो कहता है कि आपका पेशेंट हम कहाँ से खोज के दे? हमारा बस का बात नहीं, आप खोजिए जाके, यहाँ भीड़ मत लगाइए, आप जाके पेशेंट खोजिए, नहीं मिलेगा तब देखेंगे। हम सारे तरफ वहाँ फोन लगा दिए गांव घर में। यहाँ से 30-40 आदमी गए पूर्णिया जाके पूरे चप्पे चप्पे उसको छान मारे, लेकिन वो पेशेंट नहीं मिला है। मिलने के बाद वो हम लोग कुछ रात हो गया, वैसे सीधा साधा सब लोग था, औरत था। कुछ आदमी को यहाँ से गांव से बुलाए, उसको डॉक्टर को पूछने के बाद रात 8 बजे जब डॉक्टर के पास 7-8 बजे पहुँचते हैं पूर्णिया डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर हमसे पहले थाना में वो रिपोर्ट दे चुका है, आवेदन वो दे चुका है। क्या आवेदन दिया है? आवेदन दिया है कि हमारा पेशेंट था यहाँ, पेशेंट अपने आप यहाँ से आईसीयू से भाग चुका है। अब बताइए कि जब आईसीयू में कोई पेशेंट जाता है तो वहां पे आम आदमी को और उसके परिजन को मिलने का एक तय समय होता है। दिन भर में सिर्फ आधा घंटा मिलने दिया जाता है। जब अब्दुल लतीफ वहां से गायब हुआ या अपने आप वहां से निकल करके चला गया, तो उसकी जिम्मेदारी किसकी थी? हॉस्पिटल मैनेजमेंट अब चुप क्यों है? हॉस्पिटल मैनेजमेंट अब दादागिरी क्यों दिखाना शुरू कर दिया है? हॉस्पिटल मैनेजमेंट ऊपर से बहुत ज्यादा उल्टा पुल्टा बातें भी करने लगा है। क्या कुछ कहता है हॉस्पिटल मैनेजमेंट? उल्टा पुल्टा उसके बाद जब कड़ाकड़ी कुछ बात बोले कि हमारा आपका आईसीयू में है, आपका जब कुछ पैसा देते हैं, आईसीयू का पैसा देते हैं, तो हमारा पेशेंट क्या हो गया? वो क्या कंप्यूटर क्या कहता है कि 7,000 में क्या आपका पेशेंट का ठेकेदारी लेके रखे हैं? आपका पेशेंट का पैर पकड़ के हम बैठे रहेंगे? ये सब जवाब नहीं देता कि जाओ अपना पेशेंट खोजो। खोजने के बाद हम लोग अभी इतना दिन तक हम पेशेंट को खोजते रह गए, लेकिन हमारा पेशेंट का कोई पता नहीं है। अभी वहाँ से हॉस्पिटल से कहता है कि यहाँ भीड़ खाली करो, यहाँ भीड़ लगाने से कोई फायदा नहीं, अपना जाके खोजो पेशेंट। हमको वहाँ से भीड़ खाली करने के लिए बोलता है और धमकी देता कि ज्यादा हल्ला मचाओगे तो अब सबका अरेस्ट हो जाएगा। चलिए, दरअसल ये मामला अररिया जिला के बौसी थाना का है, यानी रानीगंज प्रखंड का फरकिया का है। और हम आपको बता दें कि ये जो गांधी हॉस्पिटल है ये लाइन बाजार पूर्णिया में है। अब पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव हैं और पूर्णिया के आईजी भी अभी फिलहाल शिवदीप लांडे हैं। अब देखना यह होगा कि इस हॉस्पिटल के खिलाफ क्या कार्रवाई करते हैं और कितना सांसद जी कितना मदद कर पाते हैं। ये जो निसहाय लोग हैं और ये जो निसहाय परिजन है, सब परेशान है पूरी रात। अभी फिलहाल रात का 10 बज रहा है और रात के 10 बजे आप देख सकते हैं कि किस तरह से पूरा परिजन जो है और गांव के लोग परेशान है, जगे हुए हैं। और इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर क्या किया जाए, आखिर अब्दुल लतीफ को खोजा कहाँ जाए और अब्दुल लतीफ को खोजने की जिम्मेदारी किसकी है? अब्दुल लतीफ को किसके जिम्मे में आईसीयू में रखा गया था? क्या आईसीयू में रखने के बाद भी अगर परेशान होते हैं परिजन, तो फिर इसके लिए जवाबदेह कौन है? अब बहरहाल हम आपको बताएंगे, लेकिन दूसरे वीडियो में बताएंगे। कल पूर्णिया भी पहुंचेंगे, वहां भी दिखाएंगे कि क्या कुछ होता है। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। सच्ची बात मीडिया के कौन है? इधर एक्सीडेंट हुआ तो वो जानकारी ले इधर है। हाँ, बताइए कैसे क्या एक्सीडेंट हुआ था?
हमारे भाई साहब ने जो कहा हाँ बिल्कुल सारे तो सच सच कहा, हाँ लेकिन ये एक बात उससे मिस हो गई। हाँ वो जो डॉक्टर साहब ने थाने में आवेदन किया है हाँ उसमें ये लिखा है, हाँ। जबकि वो आईसीयू में भर्ती था, हाँ। उसने लिखा है कि हमारा जनरल वार्ड से वो पेशेंट भाग गया है, हाँ। वो गायब हो गया है। अच्छा, आप लोगों ने आईसीयू में भर्ती कर रखा था? जी, और हमारे पास पूरे सबूत है, हाँ। पूरा प्रूफ है। देखिए किस तरह से बेवकूफ बनाने का प्रयास किया जा रहा है। पेपर गलत जा आ जाएगा, पेपर लग जाएगा बाद में भाई। किस तरह से बेवकूफ बनाने का प्रयास किया जा रहा है। गांधी हॉस्पिटल के मैनेजमेंट जो बचने का प्रयास कर रहे हैं, इन्होंने सबसे पहले क्या किया कि थाना में जाकर के ये आवेदन दिया कि जनरल वार्ड में था, जबकि परिजन के पास प्रूफ है कि इन्होंने आईसीयू में उनका भर्ती कराया था। क्या आईसीयू में ही भर्ती कराया था? आईसीयू में भर्ती कराई है ना? और आज शाम की बात है, हाँ जब वो जो कंपाउंडर है हाँ उससे मिलने के लिए हमारे व्यक्ति गए, हाँ। 4-5, आप शायद सीसीटीवी फुटेज में देख सकते हैं। हाँ। जब उससे मिलने के लिए गए, 1-2 बात हुई। हाँ। जब इसका पिता खोया है हाँ। तो इसको दर्द तो होगा ही। बिल्कुल दर्द होगा। जब ये परेशान होके कुछ बोलने गया हाँ। तो कंपाउंडर बोल रहा है कि साला यहाँ से भाग जाओ, अगर तुम ज्यादा बोलोगे तुम्हारा पेशेंट भाग गया, तुम्हें जो उखाड़ना है उखाड़ लो, है ना? तुम्हें जो करना है कर लो। इसी बात पे वहाँ हंगामा भी हुआ। थाना में क्या बोले? थानाधीश कुछ बोले? थाना प्रभारी बोले हैं कि ठीक है आप लोग खोजिए, हाँ। हम भी खोज रहे हैं हाँ। और हॉस्पिटल वाला भी खोज रहा है ना? है, आप लोग खोजिए तब कोई बात होगा। थाना वाला बोलता है कि आप लोग यहाँ से भागिए, हम लोग अपने खोज लेंगे। बहरहाल हम आपको दिखा रहे थे पूरे यहाँ से परिजन के घर से, अब्दुल लतीफ के घर से, कि किस तरह से परेशान है। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। सच्ची बात मीडिया के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज को फॉलो करिए, ताकि असली बिहार के असली मुद्दे हम आप तक पहुंचाते रहें। धन्यवाद। हाँ, और लोग हैं अभी लेंगे, वो लोग को बताइएगा। सब कोई के आदमी बोलिएगा तो